माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कबीर का दूसरा वाला पद। सो इट मीन्स जो क्लास 11 की अंतरा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 या फिर आप उसको चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, काव्य खंड का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इस वाले पार्ट में हम करेंगे कबीर के दूसरे वाले पद की एक्सप्लेनेशन, बालम आवो हमारे गहरे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कविता का दूसरा पद, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मौको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी पिवासो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि भावार्थ। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इस कविता के हमारे जो राइटर यानी कि जो कबीर हैं, उन्होंने इसमें खुद को पत्नी के रूप में दर्शाया है और परमात्मा यानी कि गॉड को पति के रूप में दर्शाया। सो इट मीन्स इस पोयम में उन्होंने इमेजिनेशन की है, खुद को पत्नी के रूप में माना है और परमात्मा को पति के रूप में माना है। ये बताने की कोशिश की है कि जब कोई पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ते हैं और दूर रहते हैं काफी टाइम तक, तो उनको किस प्रकार का दुख होता है। तो यही इस कविता में उन्होंने इस कविता के थ्रू यही बताने का प्रयास किया है। तो इस कविता की स्टार्टिंग होती है और फिर कविता की स्टार्टिंग में कबीर जो है वो पत्नी है, ठीक है, वो अपने बालम कहते हैं पति को, वो अपने पति के आने की राह देख रही हैं और उनके आने का इंतज़ार कर रही हैं और वो लोगों से कहती फिर रही हैं कि कोई उसके जो पति हैं उसको जाकर बताए कि वो उनके दर्शन के लिए कितनी परेशान हैं, कितनी व्याकुल हैं उनके आने की चिंता में। और यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि जब कोई पति अपने घर वालों को छोड़कर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और पैसे कमाने के लिए जब कोई पति घर से बहुत दूर चला जाता है, काफ़ी टाइम तक वो उनसे नहीं मिलता, तो घर मतलब उनकी पत्नी को किस प्रकार का दुख होता है और कष्ट सहने पड़ते हैं। ये कविता विरह की पीड़ा को दर्शाती है, मतलब इसमें बिछड़ने की जो पीड़ा है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। और वो पत्नी अपने बालम कहते हैं पति को, तो वो अपनी जो पत्नी है अपने पति से आग्रह कर रही हैं कि अब वो और देर ना करें अपने दर्शन देने में, यानी वो और इंतज़ार ना करवाएं अब मिलने के लिए। और वो कहती हैं कि अब तो लोगों के ताने उनसे सहे नहीं जाते, मतलब अब लोग भी उनको इतना ताना देने लगे कि अब वो उनसे बर्दाश्त नहीं होते और वो अपने पति की चिंता में इतनी परेशान है कि ना तो उनको अब भूख लगती है ना ही प्यास, बस अपने पति की उनको चिंता सताई रहती है। और फिर वो उदाहरण देते हुए कहती हैं कि वो अपने स्वामी यानी कि पति से मिलने के लिए उतना ही बेचैन है जितना कोई प्यासा पानी के लिए होता है। मतलब कोई प्यासा है, उसको प्यास लग रही है और उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो कितना बेचैन होता है, कितना व्याकुल होता है पानी के लिए, तड़पता है कि उसको कहीं से पानी मिल जाए। वो भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ वो भी परेशान है कि वो काफ़ी टाइम से अपने पति से नहीं मिली है, उनको मिलना है, तो वो सेम इसी एग्जाम्पल की तरह वो भी उनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हैं, परेशान हैं। वो लोगों से आग्रह कर रही हैं, यानी कि वो लोगों से विनती कर रही हैं कि कोई उनके पति को जाकर बताए और उनको संदेश दे के कि अगर वो नहीं आए तो उनकी पत्नी की डेथ भी हो सकती है, यानी कि वो इतनी बेचैन है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है, वो अपने प्राण भी गंवा सकती हैं अगर उन्होंने और देर कर दिया, वो नहीं आए तो। और फिर वो कहती हैं कि उनका देह मतलब होता है शरीर, फिर वो कहती हैं कि उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा उदासीन हो गया है, बहुत दुख से भर गया है उनका शरीर, कि अब तो उनको इस बात का डर लगने लगा है कि जो उनके प्रेमी हैं यानी कि जो उनके पति हैं वो उनसे प्रेम करते भी हैं या नहीं, और इस वजह से उनको खुद पर ही संदेह होने लग गया है अब, यानी कि अब उनको खुद पर ही शक होने लग गया है। और ये जैसे जैसे सोचती हैं कि उनकी व्याकुलता बढ़ती रहती है, मतलब वो जितना उनके बारे में अपने पति के बारे में जितना वो सोचती हैं तो उनकी चिंता और परेशानी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये थी हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।